जय जय राम। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, हाथ जोड़ तेरे द्वार खड़ा, पान सुपारी ध्वजा नारियल दुर्गा तेरी भेंट चढ़े। सुन जगदम्बा करण विलंबा, संतन का भंडार भरे, संतन प्रतिपाली सदा कुशाली, जय काली कल्याण करो। चरण कमल का लिया आसरा, शरण तुम्हारी आन पड़े। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों को, तब तब आए सहाय करो। बार बार ते सब जग मोयो, तरण रूप अनुरूप धरो। माता होकर पुत्र खिलावे कहीं, नारियां भोग धर संतन सुखदाई सदा सहाय। जय काली कल्याण करो। चरण कमल का लिया आसरा, शरण तुम आन पड़े। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, तब तब आए सहाय करो। बार बार ते सब जग मोयो, तरण रूप अनुरूप धरो। ताहु कर पुत्र खिलावे कहीं, नारियां भोग धर तन सुखदाई सदा सहाय। कल्याण करो। ब्रह्मा विष्णु महेश शेष फन लिए, भेंट तेरे द्वार खड़े। अटल सिंहासन बैठी मेरी माता, सिर सोने का छत्र फिरे। तेरे कमल मुख भरणी, जब लाकड़ पर हुक्म करे। खंड खपर त्रिशूल हाथ लिए, रक्त बीज को भस्म करे। खंड बीज को भस्म करे। शुंभ निशुंभ पछाड़े मेरी माँ, महिषासुर को पकड़ धरे। जय जननी जय मात भवानी, अटल भवन में राज करे। बोलो सच्चे दरबार की जय, के आनंद की जय, कैला मैया की जय, नगर कोट वाली माँ की जय हो। आज है आगे दुर्गा सप्तशती का थोड़ा सा ही रह गया अब अध्याय, तो मैं अब आपको सुनाऊंगी। आज है 13वां अध्याय सुनाया था मैंने, 12वां 13वां सब में इसके अध्याय तो पूरे हो चुके हैं। राधे राधे आप सभी को। कल बताया था कि कैसे कैसे सूरज जो थे उन्होंने देवी का पूजन किया मिट्टी की मूर्ति बनाकर। हम देवी माँ से क्षमा याचना कैसे करते हैं उसकी सुनाती हूँ। अपराध क्षमापन स्त्रोत, मतलब माता कुछ भी गलती हो जाए उसके लिए क्षमा तो हर भगवान के आगे हाथ भी जोड़े जाते हैं और क्षमा भी मांगी जाती है। तो किस तरीके से माँ से कोई पढ़ते हैं करते हैं, हमसे त्रुटि हो ही जाती है, किसी में कोई कितना भी हो हर एक से हो जाती है। क्या कहते हैं, माँ मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, ना आह्वान का पता है ना ध्यान का कि मैं ध्यान कैसे लगाऊं। स्त्रोत तथा कथा की भी जानकारी नहीं है, ना तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूं और ना व्याकुल होकर
मुझे विलाप करना ही आता है। मैं केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना जानता हूँ कि आप आगे चलो, मैं आपके पीछे पीछे। जो सब कलेशों को और समझ दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, उसका सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि भी नहीं जानता हूँ, मेरे पास धन का भी अभाव है। माता को नहीं, सभी विष्णु शंकर सभी से क्षमा याचना तो करनी चाहिए, पहले भी, शुरू करने से और शुरू करने के बाद भी। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे पूजा का यथाविधि संपादन हो भी नहीं सकता हूँ। पहले अगर ना भी हो तो एक बार तो जरूर करनी चाहिए। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कभी भी कुमाता नहीं होती है। माँ, पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही तुम्हारा अत्यंत चपल बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे, मेरा तो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कभी भी कुमाता नहीं होती है। हे जगदम्बे माँ, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन की समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अपार स्नेह करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो जाते हैं, हो सकता है, परंतु कभी भी कुमाता नहीं होती है। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती मुझे नाना प्रकार की सेवाओं से में व्यस्त रहना पड़ता है, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया। अब उनकी सेवा और पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतएव उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंबित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। कहते हैं ना, किसी भी हो, भगवान के मंदिर में, घर में, बाहर, जरूरी नहीं है बाहर जाओ, बाहर जाना चाहिए दर्शन को, लेकिन घर में भी करो, हाथ तो जोड़ना ही जोड़ना चाहिए कि एक दीपक जल जाए, हाथ जोड़ लो। हे माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक से समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला और उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय रहा करता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है, तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा। जो केवल हाथ जोड़ने से माता रानी, देवी, भगवान, जो भी है, देवता सभी सुन लेते हैं, तो जो पूरा दिन मंत्र जाप में लगे रहते हैं उनसे क्या क्या होता होगा। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख बबूत लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबर है, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का ही फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, ना ही विज्ञान की अपेक्षा है, ना सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा जन्म मृडानी, रुद्राणी, शिव, भवानी इन नामों का जप करते हुए बीत जाए। केवल मैं माता के नाम ही ले लूं, उसी में मेरा समय बीत जाए। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजा सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना
मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया। फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, यह तुम्हारे ही अनुसार है। तुम्हारे जैसी दयामय माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी क्या करती है, आश्रय दे सकती है। और माता दुर्गे करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता रहा। इसे मेरी शर्ता ना मान लेना। क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्बे, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों ना करता जाता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई पापी नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पाप हरनी भी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित मान पड़े वह करो। देवी से स्तुति कर रहे हैं। अब है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। शिव जी क्या कहते हैं, बोले देवी सुनो, अब मैं उत्तम कुंजिका स्तोत्र का उपदेश करूंगा, जिस मंत्र के बाद से देवी का पाठ सफल होता है। एक बार मैं मंत्र बताती हूँ, कल भी मैंने ये मंत्र बताया था। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौं हौं क्लीं जौं सुं ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं शं फट स्वाहा। ये है, आप देख सकते हैं। अब हम ये तो कर लेते हैं, लेकिन नवरात्र को कन्या भी पूजन होता है देवी में, तो क्या कैसे करते हैं। हे दुर्गा, देवी के भक्तों, देवी की प्रसन्नता के लिए जो नवरात्रे आते हैं तब भी, या कोई घर में काम होता है तब भी हम कन्याओं को जिमाते हैं। कुछ भी, कोई पूजा पाठ का काम कुछ भी हो रहा है, ये नहीं नवरात्रों में ही, कभी भी हम कन्या जिमाते हैं। नवरात्रों में अष्टमी नवमी के दिन कुमारी कन्याओं को खिलाने का विधान है। कन्याओं का संख्या 9 हो तो अति उत्तम, और नहीं हो तो 2 कन्याओं से भी काम चल सकता है। कन्याओं की उम्र 12 वर्ष तक से ऊपर तथा 10 वर्ष से, मतलब क्या है, कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा तथा 10 वर्ष की सुभद्रा मानी जाती है। इनको नमस्कार करने के मंत्र सुनिए आप एक एक करके। पहला, 9 कन्याओं के 9 नाम और 9 ही मंत्र दे रखे। पहला, पहले दिन कोमाटर्ये नमः, त्रिमूर्तये नमः, कल्याणे नमः, रोहिणे नमः, कालिकाय नमः, चंडिकाय नमः, शांभव्ये नमः, दुर्गाय नमः, सुभद्राय नमः। देवियों के नाम ही सारे 9 दिन तक, एक एक दिन एक। कुमारी और क्या करते हैं, कुमारी कन्याओं में
हीनांगी, अधिकांगी या कुरूप नहीं होनी चाहिए। भोजन करने के बाद उन कन्याओं को दक्षिणा, वस्त्र, दक्षिणा भी देनी चाहिए। इस प्रकार माँ माया भगवती प्रसन्नता से हमारे मनोरथ पूर्ण करती है। जय मेरी माता रानी। अब इसमें बताया था 9वें दिन के स्त्रोत सिद्धिदात्री दात्री है, तो उसका मंत्र क्या था? सिद्ध गंधर्वरेक्षा धैर्य सुरेर मरेरैरपे सेव्यमाना सदा भुवात सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। ये इसका स्तोत्र क्या है? माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति क्या थी? सिद्धिदात्री कहते हैं, ऐसा नाम से प्रकट ही है। ये कभी सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। इसको की उपासना के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। देवी के लिए बनाए नैवेद्य की थाली में भोग का सामान रखकर नियम रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। अब है माता रानी का भोग। कैसे? भोगो है भोगो, भोगो मैया भोगो है भोगो, तेरी मेरी अबला माए मेरी मनियों ही बतियाओ। बथुए की भाजी देवा अतक बनाई, खीर खंड केवा और मिठाई। संत प्यारों का दाना, बाले फलों का की दाना, निपट गरीबों का दाना। मतलब जिसके भी भोग है, दाना पानी जो भी है वो सब ग्रहण करो। माता ले घर आए मैं, ते मेरा मन यूं ही पतियायो। हे माँ दास वशिष्ठ तेरा भोग ले आया, मुरारी भगत तेरा भोग ले आया, राज राजेश्वर तेरा भोग ले आया, दानु रे भगत तेरा भोग ले आया, राजा रे हरिश्चंद्र तेरा भोग ले आया। इसमें सभी के नाम आ गए जो जो भी माता का पूजन करते। रानी तारा दे तेरा भोग ले आई, संत और सेवक तेरा भोग ले आए, भक्त समय तेरा भोग ले आए। भोगो रे भोगो मैं भोगो रे भोगो, सोने का गढ़वा गंगा जल पानी, सोने का गढ़वा गंगा जल पानी, सोने की झारी गंगा जल पानी, ऐसा ठंडा ठंडा पानी, ऐसा मीठा मीठा पानी। पियो पियो मेरी आदि भवानी नगर कोट रानी, आशा देवी मनसा देवी अष्टभुज छत्रभुजी, तै मेरी काल का महारानी। पियो हे पियो पियो हे पियो, भोगो हे भोगो भोगो हे रानी। बानों का बीड़ा तेरा भोला जन लाया, पान सुपारी तेरा दानू जन लाया, पान सुपारी तेरा दानू गला जब लाया। बानों का बिरला तेरा भोला जन लाया, पान सुपारी तेरा दानू जन लाया,
चाबो हे चाबो मैया चाबो हे चाबो चंडी मेरा मन यूं ही पतयायो। भोग को समर्पण करने के पश्चात दुर्गा चालीसा विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ करके श्री दुर्गा जी की आरती करके नवरात्रों को हाथ जोड़कर विदा किया जाता है। और हम ऐसे भी जिस समय भी हम इस पाठ को डेली भी पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ रही हूँ, डेली पढ़ लो। और विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ करके वो श्री दुर्गा जी की आरती करके नवरात्रों को हाथ जोड़कर विदा किया जाता है। व्रत रखने वाले नर नारी इस प्रकार से पूजा समाप्त करके भोजन करें और सामान्य व्यवहार प्रारंभ कर दें। जय मेरी दुर्गा हमारे दुर्गा चालीसा मैंने सुना दिया आपको। मैं सुनाती हूँ अभी इसको भी। धीरे 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 धीरे